पीएससी विद एग्जाम डो के आज की इस मध्य प्रदेश की साहित्यकार की कड़ी में बात करने वाले हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन के बारे में। हिंदी कवि बाल कृष्ण शर्मा AKA नवीन संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद के दौर में साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया था। बालकृष्ण शर्मा का जन्म 8 सितंबर 1897 को मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में हुआ था। शर्मा ने अपनी औपचारिक शिक्षा 8 साल की उम्र के बाद शुरू की थी, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। बाद में उन्होंने कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में दाखिला लिया। 1917 में वो वरिष्ठ पत्रकार और प्रताप पत्रिका के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आते हैं। संभवतः 1 साल बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। 1931 में विद्यार्थी की मृत्यु के बाद प्रताप के संपादक बने बालकृष्ण नवीन। बालकृष्ण शर्मा ने नवीन नाम से कई कविताएं लिखी। उनकी कुछ उल्लेखनीय रचनाओं में से एक अपालक, काशी, कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोबा स्तवन और उमिला आदि शामिल है। उनके कई प्रशंसकों में से एक हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जो खुद एक कवि थे। संविधान सभा में भूमिका बालकृष्ण शर्मा के समानता के अधिकार के तहत संविधान सभा में रखे गए एक क्लॉज पर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसमें व्यक्ति को दी जाने वाली उपाधियों को समाप्त करने की बात की गई थी। इस क्लॉज के अनुसार राज्य के किसी भी भारतीय को कोई भी उपाधि नहीं देनी चाहिए, न ही व्यक्ति को किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार करनी चाहिए। शर्मा जी ने विधानसभा में अन्य सदस्यों को भी इस क्लॉज के अस्वीकार करने के लिए आग्रह किया। हालांकि ऐसा हुआ नहीं, और वो तंज देते हुए कहते हैं कि हमने समय समय पर इस देश के गुणमान्य व्यक्तियों को कई तरीके से सम्मानित करने की कोशिश की। हम किसी को आचार्य कहते हैं और श्रीमान राष्ट्रपति जी, हम आपको देश रत्न भी कहते हैं। बालकृष्ण नवीन ने हिंदी साहित्य में उनके योगदान और भारत स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले थे। उनके कुछ उल्लेखनीय पुरस्कारों में से शामिल है स्मारक टिकट। इंडियन पोस्ट ने उन्हें 1989 में एक स्मारक टिकट से सम्मानित किया था। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें 1960 में उनके मृत्यु से कुछ पहले पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। शर्मा जी ने 1951 से भारत के पहले आम चुनाव में भाग लिया और कानपुर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने भी गए। फिर वे 1957 से 1960 में अपनी मृत्यु तक राज्यसभा के सदस्य बने रहे। वे 1955 में स्थापित राज्य भाषा आयोग के सदस्य भी रहे थे, जिनका उद्देश्य कुछ आधिकारिक उद्देश्यों में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं को उपयोग के संबंध को सरकार की सिफारिश देना था। शर्मा ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए जोरदार अभियान चलाया था। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकारों को हमारी श्रद्धांजलि यहीं समाप्त होती है। मध्य प्रदेश के व्यापम और आने वाले पीएससी के सारे कंटेंट आपको पीएससी विद एग्जाम डो में मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।